ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी द्वारा अतिशय सुंदर दिव्य कृति भक्तांबर स्तोत्र का 35वां दिवस 35वां काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और 35वें काव्य में आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी भगवान की दिव्य ध्वनि का अवलोकन वर्णन कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि किस प्रकार कैसे खिलती है उस ध्यान में लीन है और भगवान की दिव्य ध्वनि का स्मरण कर रहे हैं। 35वें काव्य में चलते हैं 35वें काव्य की ओर। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः षद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व वासाशुभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः स्वर्गापवर्ग गमे मार्ग विमार्गणेष्टा षद्धर्म तद्कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषाशुभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। हे भगवान, आपको जब केवल ज्ञान होता है वह 34 अतिशयों में अष्ट प्रातिहार्यों में 8वां प्रातिहार्य बतला रहे हैं दिव्य ध्वनि का। हे भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह सर्वांग से खिलती है। हमारे हाथ हिलते हुए दिख रहे हैं आपको, हमारा मुख होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, पर जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो ना होठ हिलते हैं, ना हाथ हिलते हैं, ना बॉडी हिलती है और फिर भी सर्वांग से वह दिव्य ध्वनि खिलती है। यहाँ माइक का आश्रय लिया है, अगर माइक ना हो तो आप तक आवाज नहीं जाएगी। भगवान की वाणी में ही अतिशय है, वे जन जन तक चली जाती है। कितने योजन तक का प्रमाण रहता है,
वहां तक उतने योजन में वह दिव्य ध्वनि पहुंचती है। और भगवान के समूह शरण में 3 गति के जीव उपस्थित रहते हैं, त्रियंच, देव, मनुष्य। त्रियंचों में भी चिड़िया की भाषा अलग है, कबूतर की भाषा अलग है, सिंह की भाषा अलग है, बकरी की भाषा अलग है, गाय की भाषा अलग है। सब त्रियंचों में जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो चिड़िया अपनी भाषा में समझ जाती है, सिंह अपनी भाषा में समझ जाता है, गाय अपनी भाषा में समझ जाती है, देव अपनी भाषा में समझ जाते हैं, मनुष्य अपनी भाषा में समझ जाते। मनुष्यों की भाषाएं भी चेंज होती है। मनुष्य, आप भी मनुष्य हैं, कर्नाटक के भी मनुष्य हैं। अगर आपने कह दिया कि हमें घी चाहिए, वहाँ घी कोई नहीं देगा। उनकी भाषा में बोलना होगा, उप्पू, उप्पू बेकू, उप्पू चाहिए, उप्पू माने घी। आपको वहाँ धन चाहिए, पैसा चाहिए कर्नाटक वासियों से। अब आप कहोगे कि हमें इतने रुपए दे दो, इतने पैसे दे दो, तो वो कहेंगे क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको उनकी भाषा में बोलना होगा, दुड्डू बेकू, दुड्डू बेकू, दुड्डू बेकू, पैसा चाहिए। दुड्डू माने नोट, पैसा। कर्नाटक में दुड्डू बोलना होगा तो आपको नोट मिलेंगे। अगर वो यहाँ आकर के कर्नाटक की वासी अगर दिल्ली नगर में आ जाएं और आपके ऋषभ बिहार में आ जाएं, कहें 100 दुड्डू बेकू, क्या कहोगे? भाई हिंदी बोल, हिंदी। मैं कौन इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी तो बोल रहा हूँ। मेरी मातृभाषा कर्नाटक है, मैं कर्नाटक में मांग रहा हूँ। वहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, यहाँ की भाषा उनको नहीं समझ में आएगी। ऐसे ही समूह शरण में ये अतिशय होता है। वहाँ कर्नाटकी पहुँच जाए, कर्नाटक भाषा में समझ जाएंगे। हिंदी भाषी पहुँच जाएं, हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा में समझ में आ जाएगा। उर्दू भाषी पहुँच जाए, उर्दू भाषा में समझ में आ जाएगा। अंग्रेज पहुँच जाए, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। उनकी भाषा 18 महाभाषा में दिव्य ध्वनि खिलती है और 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिलती है। 718 भाषाओं में दिव्य ध्वनि करती है। 718 भाषा होती हैं। उन 718 भाषा वाले में से जितने भाषी वहाँ तक बैठते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में समझ लिया करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा, जिस भाषा में जो लोग समझते हैं, बच्चों से कहना, ए बेटा ये उठाना, वो कहता है प्यार से बोलो। अब एक गूंगे की भाषा में बोलोगे आप, गोदी का बच्चा है, वो बोलना नहीं जानता, उसको आंख दिखाओगे वो डर के भाग जाएगा, और उसको प्यार से बोलोगे तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम्हारे पास 2-4 भाषाओं का आकर्षण हो सकता है, तो 3 लोक के नाथ की दिव्य ध्वनि में तो 718 भाषाओं का आकर्षण होता है, अतिशय होता है, वो शक्ति होती है। केवल परम पूज्याचार्य भगवत एक सुमति सागर जी महाराज की जय हो। परम गुरुदेव चले आना,
जब दीप जले हाना माचिन पानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे के बस्ते आए हैं गुरमा के। धीरे धीरे आओ महाराज आओ। आइए आइए। आदिनाथ है गाँव में छाई बहार बहार होए अयोध्या नगरी में धीमे धीमे उड़े गुलाल अयोध्या चलिए योद्धा धीरे धीरे जाना सची ललना जग जाए धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी करती चाली सच्ची भोली भाली बालक को लेकर के आई रानी मेरी महारानी बालक को मोह दिखा दे इनके दर्शन करवा दे मन की तृषा बुझे जाएगी हो रानी। मैं न दूंगी मैं ना दूंगी मैं न दूंगी मैं ना दूं प्रभु को दे दे इंद्राणी घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं तो नहीं दूंगी प्यारों लगे झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे प्रभु की जय बोलो। आदि आदि ललना झूले पल नानित होले झोंका दी। सची इंद्राणी तो देखा ही था आपने कि धारा लग गई थी जिन्होंने अपने इतने अच्छे सुंदर भाव बनाए